अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज सेल यूनिट ऑफ लाइफ। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सभी किसका बना होते हैं, सेल का बना होते हैं। और जो हमारे सराउंडिंग में जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है या नॉन लिविंग थिंग्स है वो सभी किसका बना होता है, एटम्स या मॉलिक्यूल्स का। सेल को हम स्टडी करते हैं बायोलॉजी में, ठीक इसी तरह से एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को हम स्टडी करते हैं किसमें, केमिस्ट्री में। ठीक है, अब देखो सेल यूनिट ऑफ लाइफ। सबसे पहले इसमें जो डिस्कवरी हुआ है हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। और सेल के बारे में स्टडी करने को क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ द सेल। स्टडी ऑफ सेल क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ सेल, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी इज द स्टडी about the cell. Cytology. Cytology is related to cells and logy means cells. ठीक है, cyto means cells, logy means study. अब इसी तरह से who was the father of cytology? Father of cytology. Father of cytology was considered Robert Hooke. Why he was considered as father of cytology? क्योंकि इसी ने ही सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया था। He discovered cells. और इसने जो डिस्कवर किया था सेल को, लेकिन वो सेल लिविंग सेल नहीं था। कौन सा सेल था, डेथ सेल था। और इसने प्लांट्स के जो क्रॉक ऑटरमोस्ट जो कवरिंग होते हैं, जो डेथ पार्ट होते हैं, उसको लिया था। वहां पे उसने कुछ इस तरह के कंपार्टमेंट देखे, कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर, और बाद में इसी को इसने नाम दिया था सेल। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है, सेल इस टर्म को किसने इंट्रोड्यूस किया था, रॉबर्ट हुक ने। दूसरा, रॉबर्ट हुक ने किस तरह के सेल को डिस्कवर किया था, डेथ सेल को। कौन से सेल्स में, कौन से टिश्यूज में, क्रॉक ऑफ द प्लांट्स में, क्यूकस प्लांट के क्रॉक सेल का डिस्कवर किया था उसने। ठीक है, और इसी को हम कंसिडर करते हैं फादर ऑफ साइटोलॉजी। अब इसके बाद मैग्नीफाइंग ग्लास जो है वजूद में आया, लेंस बना। तो और एक साइंटिस्ट जिसका नाम था, या मैं इस तरह से लिखता हूं, लिविंग सेल डिस्कवर्ड बाय, किसने डिस्कवर किया था, एंटोन वॉन लीवनहुक। ही डिस्कवर्ड द लिविंग सेल। इसने क्या किया था, लिविंग सेल को डिस्कवर किया था। क्यों, इस टाइम पे मैग्नीफाइंग ग्लास बना था, तो उस मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल के बारे में उसने स्टडी की। फॉर एग्जाम्पल, इसने बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल के बारे में स्टडी किया था। जैसे कि उसने बहुत सारे बैक्टीरिया के बारे में स्टडी किया, इसके सेल के बारे में। ठीक इसी तरह से ह्यूमंस, जो मेल गमीट्स होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्पर्म कहते हैं, इसके बारे में स्टडी किया। इसी तरह से यूनिसेल्युलर फंजाई, दैट इज यीस्ट, इसके बारे में स्टडी किया। एंड ह्यूमन जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स है, जो कैरी ऑफ ऑक्सीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसके बारे में स्टडी किया। एंड प्रोटोजोआ, जैसे कि अमोबा, पैरामीशियम वगैरह, इन सब के बारे में उसने स्टडी किया। और आपको याद रखना है, एग्जाम में अगर हु डिस्कवर्ड द लिविंग सेल्स, आपको ये याद रखना है, एंटोन वॉन लीवनहुक। या इस तरह से जर्नल अगर पूछा जाए हु डिस्कवर्ड द सेल, तो आपको ये याद रखना है, रॉबर्ट हुक। ठीक है, और इसके बाद और एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। ही डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। उसने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस। सेल के सेंटर में एक डेंस स्ट्रक्चर होते हैं जिसको उसने नाम दिया था न्यूक्लियस। ठीक है, ये सिर्फ प्रेजेंस होता है यूकैरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंस होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे सेल थ्योरी के बारे में। ये कुछ बेसिक कंसेप्ट हुआ।
सेल थ्योरी, जैसे कि आप जानते होंगे सेल थ्योरी के बारे में, सेल थ्योरी। अब सेल थ्योरी जो ओल्डेस्ट, जो एंशिएंट सेल थ्योरी था, उसको प्रपोज किया था दो साइंटिस्ट ने, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। देखो, इन्होंने बताया ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑल लिविंग organisms, whether it is unicellular or multicellular, whether it is plants or animals, ठीक है, all living organism is made up of cells and their products. सभी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, चाहे प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, चाहे यूनिसेल्युलर हो या मल्टीसेल्युलर, सभी सेल का बना होते हैं। और जो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनका बॉडी बना होते हैं सेल प्रोडक्ट से। मिसाल के तौर पर जो हमारा ऑर्गन्स है, जैसे कि हमारा हार्ट है, किडनी है, लंग्स है, लिवर है, ये सब किसका बना होते हैं? सेल्स का। तो बेसिकली जो हमारे किडनी, ये एक ऑर्गन्स है, ये क्या है? एक ऑर्गन। और अगर हम इसका उसको यूनिट देखें तो वहां पे क्या होता है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है? एक सेल। तो किडनी का बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या होते हैं? नेफ्रॉन होते हैं। तो या तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, या तो वो सेल का बना होते हैं, जैसे कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म किसका बना होता है? सिंपल सेल का। लेकिन अगर मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म का बात करें हम, बहुत सारे ऑर्गन्स का बना होते हैं। ये ऑर्गन्स क्या है? प्रोडक्ट ऑफ द सेल है। ठीक है, उन्होंने ये बताया। और दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय टू साइंटिस्ट। फर्स्ट जो साइंटिस्ट, जिसका नाम था शिलेडिन, और ये जर्मन से बिलोंग करते थे। ठीक है, और ये बॉटनिस्ट थे। बॉटनिस्ट, इसका मतलब ये प्लांट के बारे में जानता था। इन 1838 में इसने डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट सेल के बारे में स्टडी किया, और उसने वहां से ये बताया कि जितने भी प्लांट्स का टिश्यूज एंड ऑर्गन्स होते हैं, जितने भी प्लांट्स होते हैं, वो सभी किसका बना है? सेल का बना है। ठीक इसी तरह से जो दूसरा साइंटिस्ट, जिसका नाम था शिवांग, उसने 1839 में, ये इंग्लैंड था, और ये जोलॉजिस्ट था। ये जोलॉजी के एनिमल्स के बारे में जानता था। उसने बताया जितने भी एनिमल्स हैं, चाहे यूनिसेल्युलर हो या मल्टीसेल्युलर हो, सभी किसका बना है? सेल का बना है। ठीक है, अब इस भाई साहब ने, इस साइंटिस्ट ने और एक इंटरेस्टिंग बात बताया, जो नंबर 1, outermost कवरिंग ऑफ एनिमल सेल या प्लांट सेल, और इसी को इसने नाम दिया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, और इसने एक इंटरेस्टिंग और एक ऑब्जर्वेशन बताया। उसने बताया सेल वॉल इज यूनिक फीचर ऑफ द प्लांट सेल्स। सेल वॉल प्रेजेंट ओनली इन प्लांट्स। उसने बताया एनिमल्स में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होते। लेकिन इस थ्योरी से हम ये तो समझ सकते हैं कि हमारा जो बॉडी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, वो सेल का बना है। लेकिन इसके अंदर जो न्यू सेल बनते हैं, वो कैसे बनते हैं, इनको पता नहीं था। और एक साइंटिस्ट आया, उसने वो बात भी बताया था, जो न्यू सेल बनते हैं हमारे बॉडी में, वो पुराने सेल से बनते हैं। ठीक है, इसके बाद ये जो सेल थ्योरी था, थोड़ा चेंज हो गया। अब इसके बाद 1855 में और एक साइंटिस्ट आया, जिसका नाम था रुडोल्फ वर्चा। उसने बताया कि ओमनिस सेलुला, ई सेलुला
अब इसका मतलब क्या होते हैं, उसने अपनी लैंग्वेज में कहा था ओमनीसेलुलर सेलुलर, इसका मतलब होता है ऑल लिविंग या ऑल न्यू सेल्स comes from या produce it from pre-existing cells। जितने भी नए सेल्स हैं वो कहां से बनते हैं, पुराने सेल से। इसके बाद जो अभी जो मॉडर्न सेल थ्योरी है उसमें हमें 2 पॉइंट को याद रखना है। सबसे पहला, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सभी किसका बना होता है, सेल का बना होता है। मॉडर्न सेल थ्योरी इसमें आपको 2 पॉइंट्स याद रखना है मेनली, ठीक है। शेल्डिन और शिवांग ने जो बताया था, नंबर 1 1838 एंड 1839 में उन्होंने बताया ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स is made up of या is composite of cells and their products अब रुडोल्फ वर्चा ने 1855 में क्या कहा, ऑल न्यू सेल comes from pre-existing cells। जितने भी नए सेल बनते हैं कहां से बनते हैं, पुराने सेल से। अब इसको समझने के लिए थोड़ा यहाँ पे आपको आना पड़ेगा। जैसे कि एक सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स, यहाँ पे हम ह्यूमंस का एग्जांपल लेते हैं, ये मेल है और ये क्या है, फीमेल है। एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस यहाँ से क्या होता है, गेमेटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ गेमेट्स, ठीक है। यहाँ पे जो गेमेट्स होता है वो हैप्लॉइड होते हैं, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा। फिर यहाँ पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन, जिसको हम सिनगेमी भी कहते हैं। अब ये कुछ ऑर्गेनिजम्स में इंटरनल होते हैं, कुछ में क्या होते हैं, एक्सटर्नल होते हैं। इंटरनल मोस्ट ऑफ द एनिमल्स में होते हैं, हायर एनिमल्स में भी होते हैं, जैसे कि ह्यूमंस में होते हैं, बाकी मेमल्स में होते हैं। लेकिन एक्सटर्नल भी होते हैं, जैसे कि फ्रॉग, फिशेस वगैरह में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, एक सिंगल सेल बनते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, जाइगोट। अगर हम ह्यूमन का एग्जांपल लें तो जाइगोट जो है एक सिंगल सेल है। इस सिंगल सेल से इतना कॉम्प्लेक्स बॉडी कैसे बनता है, क्योंकि जो बाद में यहां से ये सेल क्या करता है, डिवाइड करता है। किस तरह से, माइटोटिक डिवीजन। ये आपको बाद में समझ आएगा जब मैं सेल डिवीजन पढ़ाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, मियोसिस होता है, यहाँ पे क्या होता है, माइटोसिस होता है। मियोसिस किसको कहते हैं, रिडक्शनल डिवीजन को, माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन को। अब इसके बाद यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स बनते हैं, इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, बहुत ये मल्टीसेलुलर होते हैं, बहुत सारे सेल्स इसके बॉडी में प्रेजेंस होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं। तो इतना बहुत सारा सेल कहाँ से बनते हैं, ये पुराने सेल से बनते हैं। और इसी कंसेप्ट को कहते हैं ऑल न्यू सेल कम्स फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। और ये किसने कहा था, रुडोल्फ वर्चा ने। और ये है हमारा मॉडर्न सेल थ्योरी। दैट इज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ द सेल्स। नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ द सेल। थैंक यू वेरी मच।